सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही को रिहाई मिल गई। कोटलखपत जेल हुकाम ने 4 केसेस में जमानत मिलने पर सदर तहरीक इंसाफ को रिहा कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब असेंबली भर्ती केस में जमानत मंजूर करते हुए चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दिया था। चौधरी परवेज इलाही रिहाई के बाद ज़हूर इलाही पैलेस पहुंच गए। सदर तहरीक इंसाफ को 1 जून 2023 को उनकी रिहाइशगाह के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि मुझे सुरखरू किया। उन जजेस का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हक और सच का साथ दिया। मरकजी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, गुजरात के लोगों को बहुत ज्यादतियाँ और जुल्म सहना पड़ा। गुजरात में हमारा मैंडेट तक चुराया गया। चौधरी शुजात के बच्चों से उस वक्त तक कोई बात नहीं होगी जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं होगा। बानी पीटीआई के साथ था, हूँ और रहूँगा। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन पर इस्लामाबाद में नामालूम अफराद का हमला। सेक्टर G7 में ब्लेड के वार से रऊफ हसन को जख्मी कर दिया। हमला करने वाले अफराद ख्वाजा सराओं के रूप में थे। वाक़े के फौरी बाद निजी टीवी का अमला बाहर आया और रऊफ हसन को दफ्तर ले गया। तर्जुमान पीटीआई को 12 से ज़ायद टांके लगे। तिबी इमदाद के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इब्तिदाई बयान में तर्जुमान पीटीआई ने कहा, निजी टीवी के प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग के बाद गाड़ी की तरफ जा रहा था। 4 अफराद ने तेज धार ब्लेड से मुंह पर कट लगा दिया। लोगों के जमा होने पर हमलावर फरार हो गए। अफसोसनाक वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। इस्लामाबाद पुलिस ने वाक़े के बाद तहकीकात का आगाज कर दिया। ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है, मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमें 24 घंटे के अंदर हम तवक्को रखते हैं कि अगर हुकूमत है, चाहे वो कठपुतली सही, उनको ये रिपोर्ट देनी होगी कि इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, वजूहात क्या थी, इसको हाउस को आगाह किया जाए इसके सारे सयाक व सबाक से। पीटीआई की हमले की तहकीकात के लिए 24 घंटे की डेडलाइन। रऊफ हसन पर हमले की इत्तला मिलते ही तहरीक इंसाफ सेनेट से वॉकआउट कर गई। ईवान में इजहार ख्याल करते हुए शिबली फराज ने कहा, रऊफ हसन पर हमला संजीदा मामला है। बात यहाँ तक आ गई कि सबसे बड़ी जमात के तर्जुमान पर हमला किया गया है। 24 घंटे में मुल्जिमान को पकड़ा जाए। वजीर दाखिला को हिदायत करें कि कल ईवान में हमले की रिपोर्ट पेश करें। शेरी रहमान को मुखातिब करते हुए कहा, प्रिजाइडिंग अफसर साहिबा, आपने रऊफ हसन पर हमले की मजम्मत नहीं की। शेरी रहमान ने जवाब दिया, मैंने मजम्मत की है, आप ऐवान में नहीं थे। फैसल वाउडा ने भी मजम्मत की। शेरी रहमान ने वजीर कानून से वाक़े की रिपोर्ट मांग ली। वजीर कानून आजम नज़ीर तारण ने कहा, रऊफ हसन पर हमले के मामले पर कानून के मुताबिक अमल दरामद होगा। वजीर इत्तलात अता तारण ने कहा, ख्वाजा सरा को पकड़ लिया तो कहानी पता चल जाएगी। रऊफ हसन को दाएं गाल पर गहरा जख्म आया है। लगता है उनकी जिंदगी लेने के लिए हमला किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान की रऊफ हसन की अयादत के बाद गुफ्तगू। कहा, आधे इंच से रऊफ हसन की शहरत बच गई। अल्लाह ने उन्हें दूसरी जिंदगी दी है। इनकी कभी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं रही। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में बोले, बानी पीटीआई 1-1.5 महीने में रिहा हो जाएंगे। इनके खिलाफ दायर तमाम केसेस सियासी हैं। एक में जमानत हो चुकी, अब 2 केसेस रहते हैं। ये अदलिया का इम्तिहान है कि वो क्या फैसले देती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए अटॉर्नी जनरल को जुमे तक का वक्त दे दिया। अदालत में लापता शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के केस की समाअत सेक्रेटरी दाखिला अदालत में पेश। सेक्रेटरी दिफा गैर हाजिर रहे। अटॉर्नी जनरल ने बताया, सेक्रेटरी दिफा तबीयत ठीक ना होने की वजह से पेश नहीं हो सके। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, जब भी सेक्रेटरी दिफा को बुलाया जाता है वो पेश नहीं होते। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए, यही चीज़ तो ख़त्म करनी है। अदालत के बुलाने पर सब पेश होंगे। अगर वजीर आजम अदालत में आ सकता है तो सब आ सकते हैं। यकीनी बनाएं सेक्रेटरी दिफा आइंदा समात पर अदालत में पेश हों। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने अदालत को बताया कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, अहमद फरहाद को रिकवर करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए, आपने यकीनी बनाना है इस्लामाबाद से कोई बंदा उठाया नहीं जाएगा। अगर बंदा रिकवर नहीं होगा तो ये सियासत की रियासत की नाकामी होगी। अटॉर्नी जनरल ने सेक्रेटरी दिफा की जानिब से रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। केस की समाअत जुमे तक मुलतवी। एजेंसीज के काम पर किसी को एतराज़ नहीं है। एतराज़ मावरा कानून काम पर है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लापता तलबा केस में रिमार्क्स।
पूछा 10 साल में कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितनों को लापता या हिरासा किया गया। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी भी शख्स को हिरासा नहीं कर सकती। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, अच्छा खुफिया एजेंसी को अब थाने में बुलाएंगे। इल्ज़ाम है बहुत से लोग एजेंसीज की तहवील में होते हैं, वो खाते पीते भी होंगे। खर्च सरकारी खजाने पर आता है। क्या एजेंसीज के फंड्स का कोई सालाना ऑडिट होता है? कोई किसी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो करता रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता। अदालतें इन तमाम चीज़ों से मावरा होती है। अदालत की अटॉर्नी जनरल को 14 जून को जवाब जमा कराने की हिदायत। बानी पीटीआई के खिलाफ टेरियान केस नाकाबिले समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की नाअहली की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में लार्जर बेंच ने 2 जजेस का सुनाया जाने वाला फैसला दुरुस्त करार दे दिया। केस का मुख्तसर फैसला जारी। अदालत ने लिखा, 9 फरवरी को चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच ने समाअत की। केस पर फरीकैन के दलाइल के बाद बेंच के 2 मेंबरान ने फैसला लिखा। 10 मई को चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस सुनने से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की हिदायत पर दोबारा बेंच तश्कील दिया गया। बंद लिफाफा खोला तो अदालत के सामने आया। 2 जजेस इस दरख्वास्त को पहले ही खारिज कर चुके हैं। बेंच के अक्सरियती फैसले के बाद हमारी राय है कार्रवाई मजीद आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं। प्रोसिक्यूटर कहता है जाती मफाद के लिए साइफर पब्लिक किया तो फिर इसमें हेरा फेरी कहां से आ गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साइफर केस में अपीलों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, हमारे पास दस्तावेज ही नहीं तो मवाजना कैसे करें। साइफर का मतन क्या था वही बता दें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल किया, साइफर में क्या था, क्या हेरा फेरी हुई। FIA की प्रोसिक्यूटर ने कहा, साइफर खुफिया दस्तावेज है, कोर्ट में पेश नहीं किया, ये अदालत कहेगी तो पेश कर दिया जाएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, पूछ पूछ कर थक गए हैं, इस बंद लिफाफे में क्या था। बिला वास्ता ही सही, किस मुल्क को उसका फायदा हुआ। केस की समाअत आज फिर होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मैंने लफ्ज़ कहे, जो बातें मैंने की, ज़ेर और ज़बर समेत, उन सब पे मैं आज भी स्टैंड करता हूं और एक एक बात को ओन करता हूं। क्योंकि मैंने किसी की ना तजलील करने की कोशिश की है, ना मैंने किसी को पॉइंट आउट किया है, ना मैंने इन जनरल बाय एंड लार्ज ये बातें की हैं। और मैं इस नेचर का हूं, मैं ब्लंट आदमी हूं, मुझे मुनाफकत नहीं आती। सेनेटर फैसल वाउडा अपनी न्यूज कॉन्फ्रेंस पर कायम। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, उन्होंने ना किसी की तजलील की, ना किसी का नाम लिया। कानून जजेस के मिसकंडक्ट पर बात की इजाजत देता है। एग्जेक्टिव की साख पर सवाल होगा तो सब साथ होंगे। पाकिस्तान में निशानदही करना, एहतसाब करना भी जुर्म है। जिन पर तौहीन अदालत लगनी चाहिए थी उन पर नहीं लगी। उस वक्त के आमिर को भी अलामती सजा देते। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया, फिर कहा गया गलती हो गई। एक पार्टी नाम लेकर गालियां देती है, तौहीन का नोटिस नहीं आता। उन शवाहिद के बाद अदालत ने एक्शन क्यों नहीं लिया। आपसे सवाल किया तो तौहीन, आपसे गलती हो तो मिस्टेक। गरीब को 1 रुपए की रोटी मिले तो स्टे ऑर्डर। बाइक देने की बात की तो कहा खवातीन को छेड़ेंगे। प्रॉक्सी कहकर मेरी साख मजरू की गई। वफाकी काबीना ने फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आज़म ने कहा, फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट में खामियां हैं। इस मामले पर काबीना की खुसूसी कमेटी तश्कील दी जाएगी। काबीना ने करार दिया कि इंक्वायरी कमीशन ने अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मुताबिक काम नहीं किया। काबीना ने खुसूसी कमेटी कायम करने की हिदायत की, जो इस सिलसिले में अपनी सिफारिशात पेश करेगी। ईरानी सदर की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और रुफ़का की तजहीज़ो तकफीन की तैयारियां मुकम्मल। मरहूम सदर का ताबूत तब्रेज़ लाया गया तो हज़ारों लोग उमड़ आए। सोग की कैफियत में डूबे अफराद मैयत के साथ साथ चलते रहे। मैयतों को पहले ईरान के मरकजी शहर कुम, फिर ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान मुंतकिल कर दिया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी इब्राहिम रईसी और उनके जाँ बहक साथियों की नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। मरहूम सदर की तदफीन मशहद में इमाम रजा के मज़ार के इहाते में होगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज तेहरान जाएंगे। ईरानी सदर की नमाज जनाजा में शामिल होंगे। उधर वफाकी काबीना ने भी ईरानी सदर की शहादत पर ताज़ियती करारदाद मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर गहरे रंज और दुख का इजहार। कहा, पाकिस्तान ने अजीम दोस्त खो दिया। सेनेट इजलास में भी ईरानी सदर के जाँ बहक होने पर ताज़ियती करारदाद मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, ईरानी सदर का हादसा अलमनाक है। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर के जाँ बहक होने पर पाकिस्तान में यौम सोग मनाया गया। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू रहा। एक वजीर के नाते मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक शहरी के नाते मैं दिल करता है कि मैं करूं कि इनके दफ्तरों में घुसे, बिजली बंद करें और उनको बिठाएं 10 घंटे उस गर्मी के अंदर कि बैठो कि तुम्हें एहसास होता है। कुछ ना करें, कोई तशद्दुद ना करें, कोई गालम गलौज ना करें, बिजली बंद करके बिठा दें उनको कि बैठो, तुम अपने दफ्तर में बैठ के दिखाओगे कैसे। सर, लोगों की हालत खराब है। गैर एलानिया लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में घुसकर उनकी बिजली बंद कर दो। गर्मी की वजह से कोई मरे तो FIR के इलेक्ट्रिक के खिलाफ होनी चाहिए। सूबाई वजीर सईद गनी का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, बिजली बंद करके के इलेक्ट्रिक को 10 घंटे बिठाएं तो उनको पता चलेगा। शर्जील मेमन ने कहा कि इलेक्ट्रिक पाकिस्तान का नाअहल तरीन इदारा बन गया है। घर बैठे ही लोगों को बिल भेज दिए जाते हैं। 20 यूनिट वालों को 200 यूनिट का बिल थमा दिया जाता है। जब सार्फिन बिल की शिकायत करते हैं तो ये उनको कहते हैं बिल्स की किस्तें कर देते हैं। जब यूनिट्स इस्तेमाल किए ही नहीं तो बिल कैसा? ये उन इदारों की बदमाशी है। मुतनाज़िया हतक इज़्ज़त कानून के खिलाफ तमाम सहाफ़ती तंजीमें एक हो गईं। PBA, APNS, CPNE, PFUJ और एमएंड के नुमाइंदों का वर्चुअल इजलास। जॉइंट एक्शन कमेटी ने हतक इज़्ज़त बिल को काला कानून करार देकर मुस्तरद कर दिया। इजलास के शुरका ने कहा, कानून रात की तारीकी में स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर बनाया गया। जॉइंट एक्शन कमेटी सियासी जमातों, इंसानी हुकूक की तंजीमों और दीगर स्टेक होल्डर्स से राबिते करके अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाएगी। पंजाब हुकूमत के बिल को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। सिंध और पंजाब में झुलसा देने वाली गर्मी। 27 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी। दर्जाए हरारत मामूल से 8 डिग्री सेंटीग्रेड जायद रहेगा। सिंध के तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। तालीमी इदारे 1 जून से 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। दूसरी तरफ गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही लोड शेडिंग का मसला भी सर उठाने लगा। लेस्को का तरसीली निज़ाम फिर जवाब दे गया। कई इलाकों में बिजली की आंख मिचोली। शॉर्टफॉल ना होने के बावजूद गैर एलानिया लोड शेडिंग होने लगी। पेशावर, नौशहरा, DG खान समेत शहर शहर बिजली की गैर एलानिया बंदिश। हाईलाइन लॉसेस वाले इलाकों में 18 से 22 घंटे बिजली बंद रहने लगी। बिश्केक से पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 169 तलबा लाहौर पहुंच गए। तलबा के हुकूमत से गिले शिकवे। तालिबा आयशा तबस्सुम ने कहा, पाकिस्तानी सफीर ने उनकी कोई कॉल नहीं उठाई। KP वालों ने फ्लाइट करवाई मगर पंजाब हुकूमत ने अपने तलबा और तालिबात का ख्याल क्यों नहीं किया। सफीर ने गलत कहा कि किर्गिस्तान में हालात ठीक हैं, अब भी हालात नॉर्मल नहीं। 4 दिन से कमरे में बंद थे। डॉक्टर जीशान ने कहा, किर्गिस्तान की पुलिस भी बलवाइयों का साथ दे रही थी।